वो देख। आवाम पर महंगाई का आइटम बम गिरा दिया गया। विश्व के वस्ता में जंग और हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। महंगाई महंगाई महंगाई, यही बात हम बार बार आपसे कह रहे हैं। पाकिस्तानियों पर, हर शख्स पर अब कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना कर्ज लिया है, और जितना पिछले 70-75 साल में लिया गया था, पिछले 4 साल के दौर में उतना ही ले लिया गया। साहब ने कहा था ना कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप लोगों से नहीं होगा बर्दाश्त। अभी ये आप देख ले, इस अवाम की हालत देख ले, ये सारे जो है ना, अभी मैं कह नहीं सकता, बेगैरत हो चुके हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। 50 रुपया लिए दिखाऊंगा। अच्छा भाई 100 रुपया लिए। अच्छा इन अलावा भाई 150 रुपया लिए थे। ओ जरी हिंदे कोल बड़ी बोतल है वो, ठीक है। दिल तो नहीं है, ना ही दिल चाह रहा है कि ऐसे हम एनर्जी के साथ प्रोग्राम करें, क्योंकि दिल इतना मायूस है। क्या हो गया तुम्हें? ग्रास रूट लेवल पे जिन लोगों की डीलिंग है ना, लोगों के साथ, जो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, जो अवामी किस्म के लोग हैं, जो बाहर निकल के देखते हैं कि क्या सीन है, जो होटल बैठ के चाय पीते हैं, वो लोग इस वक्त इंतहाई परेशान हैं, उनको नींदें नहीं आई रात को। क्या बात कर रहे हैं? जो अफसुर्दगी है वो हमें दिखाई दे रही है, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले हालात के बारे में सब अनसर्टेन है कि क्या होगा और किस तरीके से ज़ाहिर अपने खराजात लोग आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। महंगाई जो है, जब पेट्रोल जब इतना बढ़ जाए तो फिर आप सोचेंगे बाकी अशिया की क्या कीमतें हो जाएंगी। रुला दिया ना बेचारी को। कहा जा रहा है जी, अवाम जो है वो जरा इस चीज पे देखे कि वो अपने खर्चे कम करें। कहाँ कट लगाएंगे, कहाँ खर्चे कम करें। मतलब खर्चे तो ऑलरेडी कम है अवाम के। 55 रुपए इजाफे के बाद हमने तो सड़कें वीरान देखी कराची की, ईद पे बाजार वीरान देखे, ना किसी ने ईद की शॉपिंग की, ना कोई ईद पे बाहर गया 55 रुपए इजाफे से। अब 137 रुपए इजाफे के बाद तो होगा क्या, ये समझ नहीं आ रहा। खत्म। विश्व के वस्ता में जंग और हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। क्या बात है? प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। अमूमन हम शो शुरू करते हैं अच्छी खबरों के गुलदस्ते के साथ, लेकिन आज खामोशी से शुरू किया। मगर क्यों? छोटा सा एहतजाज अपनी तरफ से रिकॉर्ड कराया है। हालांकि ये एहतजाज तो सारा मुल्क कर रहा है इस वक्त, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता इसके हवाले से। 120, 130 नहीं, 137 रुपए 24 पैसे बढ़ाया गया है फ्यूल को जनाब। और ये जो नई कीमतें हैं इनका इत्तलाक हो चुका है। अवाम ऑलरेडी बड़ी परेशानी की कैफियत में थी, और उसके बाद ये जो इजाफा है, जो नया इजाफा है, इससे अवाम मजीद परेशान दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और परेशान होना भी चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि ये इजाफा तारीख का बुलंद तरीन इजाफा है, और इसके साथ अब जो पेट्रोल की कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। वैसे तो इस खबर से कोई भी खुश नहीं होगा, ना हुकूमत खुश है, ना आवाम खुश है, लेकिन ये महंगाई का तूफान, क्योंकि IMF से किया गया जो वादा है वो पूरा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये होशरुबा इजाफा किया गया है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। मैं मियां साहब ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਮਿयां ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਹ ਤੂੰ ਲੋਇਆ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਿयां ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਆਇਆ, ਸਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ बेड़ा गर्क करना? वाह क्या सीन है। और खबरें आपको क्या देनी है, आज तो सिर्फ दुहाई देनी है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। और दुहाई इसलिए देनी है क्योंकि पेट्रोल के प्राइस में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। आपको पहले ही बता रहे थे, हम भी सब जगह ये बात हो रही थी कि इन्होंने पेट्रोल के प्राइस अब बढ़ाने ही बढ़ाने हैं, और उसमें इस कदर इजाफा होगा, शायद इतना ज़्यादा इजाफा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन इन्होंने जो पिछली कसर थी वो भी साथ ही मिलाकर एक ही दफ़ा निकाल दी है।
रुला दिया ना बेचारी को। इसमें तो कसूर नहीं है, ये तो आलमी मंडी में तेल प्राइस बढ़ गई है, इसकी वजह से जो है अब हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ रहा है, वरना तो हुकूमत यहाँ पर आपको पता है आवाम को बड़ा रिलीफ देती है। तो सूरत हाल क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पेट्रोल प्राइस है इसके अंदर 160 रुपए जो है वो सीधा सीधा हुकूमती टैक्स है जो हुकूमत के खजाने में जा रहा है, उसका आलमी मंडी की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऑनेस्टली शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जानी है, बट 100 रुपए ऊपर हो जाएंगे यकमुश पेट्रोल पर। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। 137 और वो भी जब खबरें तब आ रही थी कि 100 भी हो सकता है उसके ऊपर, 70 भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है। एंड नोइंग कि इससे पहले मतलब एक महीना भी नहीं हुआ, अभी एक इजाफा हुआ है, क्या ये किसी भी तरीके से, मैं मान सकती हूँ कि IMF का प्रेशर था, लेकिन किसी भी तरीके से ये इजाफा इससे कम हो सकता था जो अभी इजाफा 137 रुपए का पेट्रोल पे किया? जरूर हो सकता था अगर हमने अपनी मईशत को पिछले 20 साल में बहुत बेहतर चलाया होता। दैट्स द रियल आंसर। क्या बात है? की तारीख में पहली दफा रातों रात 137 कुछ रुपए का जो है उन्होंने इजाफा कर दिया है। फिर भी मरियम नवाज जिंदाबाद। फिर भी जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्यों जी? बाइक फ्री दे रही है, पेट्रोल फ्री दे रही है, दोनों चीजें फ्री है। देखें जी, मैं तो जेब में हाथ डाल के देख रहा हूँ, पैसे ही कहीं गिर गए हैं, 10 रुपए हैं, ये देखें। अब ये मैं इनका क्या करूँ? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। भाई हुकूमत ने अब गोबर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। वैसे तो आपको चीज ऐसी रह नहीं गई थी जिसके ऊपर टैक्स नहीं था, लेकिन क्योंकि अब भैंस जो है वो सुकून से गोबर ना कर सके, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। और अब इंतजार करेंगे अगली दफा इंसान के गोबर के ऊपर कब टैक्स लगेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि MNAs और MPs की गोबर ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा होना चाहिए। और जितने भी सरकारी मुलाजमीन है उनका गोबर के ऊपर टैक्स ज्यादा होना चाहिए, ताकि इसमें आम आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके, क्योंकि वो बेचारे तो सस्ते हैं भैंस। भाई या तो अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए या फिर जन्नत के दरवाजे खोल दी जाए, क्योंकि हम जन्नत में जाने के लिए तैयार हैं। अब इस इकॉनमी में मजीद जिंदा नहीं रहा जा सकता। 458 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल, सोचें 458 मतलब 460 रुपये ना, 2 रुपए तो कोई पंप वाला नहीं वापस करेगा लीटर के पीछे। और पेट्रोल महंगा होता है तो साथ ही साथ फिर अशिया खुरो नोश, आटा, दाल, चीनी, रोटी, दूध, LPG, ये चीज़ें महंगी होती हैं। एक आम आदमी जिसकी मिनिमम वेज 40,000 है, वो कैसे सरवाइव करेगा? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। कोई अगर घोड़ा बेच रहा है किस्तों के ऊपर तो मुझे प्लीज मेरे से राब्ता करें। यही क्या है कि भाई कोई ऊंट या घोड़ा रख लेते हैं। और जो इस टाइम हम चोर, डाकू, लुटेरे, कातलों के हम कैद के अंदर हैं। इमरान कैद में नहीं है, हम कैद में हैं। वो आजाद है। हमारी नस्लें इन्होंने बर्बाद कर दी है। अपनी नस्लें इनकी लंदन में बैठी हुई हैं। पैसे लूटने के लिए इधर आते हैं, या मरते हैं तो इधर दफन होने के लिए आते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है ये। जीशान इसको खोलो बेटा, क्या लिखा है इस पर? जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये इंडिया वालों का है, वो हर जगह पे हमें नीचा दिखाते हैं, हर जगह पे। क्रिकेट कोई ले लो यार, क्रिकेट कोई देख लो, क्रिकेट में क्या नीचा दिखाते हैं? हमसे भागते हैं। कोई सीरियस करना चाहे कब आते हैं, करें हमारे साथ सीरियस, आए ना। डरते हैं वो हमसे, अल्लाह के फजल से। वो डरते हैं हमसे अल्लाह के फजल से। डर की वजह क्या है? डर की वजह यही, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमें अपनी जान की परवाह नहीं अल्लाह के फजल से। तो मुसलमान तो इंडिया जितने इधर मुसलमान है उतने यार भी वो अल्लाह के फजल से। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा ये अकीदा है। वो उनके साथ रहते हैं यार, मुशाबत तो पड़ेगी ना।
हम एक भी पाकिस्तानी छोटे से छोटा ले लो, अदने से अदना ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहेगा मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान दूंगा। ठीक है, आपको क्या लगता है वहाँ वाले लोग अपने कंट्री के लिए जान? यार मुझे नहीं पता, कभी भी नहीं दे सकेंगे, अल्लाह के बदले से पाकिस्तानी देंगे, सबसे पहले देंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं, उसके बाद आपका भी टाइम काफी ले। ये बताएं कि दोस्ती मुमकिन नहीं है? यार दोस्ती का था हमेशा हमने बढ़ाया, उन्होंने खींचा है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा।